जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीटीएससी एनएम 10,709 के रिगार्डिंग हम कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं, ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो आपको जानकर बहुत ही नॉलेजेबल होगा, खुशी मिलेगी, अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियो आपको देखने को मिले होंगे या आपने देखा भी होगा कि जिससे आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, सारे क्लियर नहीं होता होगा। और आप मेरे साथ क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हम तथ्य पे बात करते हैं, आर्टिकल के तहत बात करते हैं। जो आर्टिकल एक एक वो बातें बोलता है वही बात हम रखते हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। बस थोड़ा सा समय लगेगा, कृपया कर कर आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सारा आपके माइंड में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस क्वेश्चन को हम दूर करने वाले हैं। कोई कोई बोल रहा है कि एसएलपीए हो गया, हाँ एसएलपीए होता है तो मर्ज होता है, ये सब इस तरह का भी आपको बातें सुनने को मिले होगा। कोई रेस्पोंडेंट पेटिशनर का भी बात कर रहा होगा, किसी का कोई बोल रहा होगा कि मेरे केस का सुनवाई पहले होगा। ये टारगेट नहीं है दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अंजलि कुमारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, बारी बारी से आपको समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो पिटीशन होता है वो अंजलि जी के नाम से होता है। ठीक, इनका सबसे पहले क्या मिलता है? डायरी नंबर मिलता है। ठीक है, ये डायरी नंबर मिलता है और इस डायरी नंबर के तहत जो भी एसएलपीए रजिस्टर हुआ था तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट मिले थे। ठीक ठीक है, बहुत सारे डिफेक्ट मिले थे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जितना ज़्यादा एविडेंस लगाते हैं उतने ज़्यादा डिफेक्ट मिलते हैं आपको, ये इम्यूनिटी है। ठीक, अब कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कि हमारा पहले एसएलपीए मिल गया तो हमारा, अरे भाई ये सब तो मुद्दा ही नहीं, ये टारगेट है ही नहीं। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप एसएलपीए दर्ज किए हैं क्वालिफाई वाले की तरफ से तो क्वालिफाई की बात हुआ। फिर आप क्वालिफाई को इस तरह की बातें बोलकर आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ है, आपके प्रति कुछ है। ठीक ना? तो ये सब बोलने की क्या जरूरत है भाई? हमारा आपका एसएलपीए दर्ज हो गया तो उस एसएलपीए में आप जीत दिलवाओ, टांग खींचने वाला काम क्यों? चलो, कुछ लोग बोल रहे थे कि हम 130% लाइव आकर कोई लोग बोल रहा था कि 130% दावा करते हैं। कितना? 100% नहीं, 130% दावा करते हैं कि हमारा एसएलपीए आ जाएगा। कहाँ गया आपका एसएलपीए? एसएलपीए चिल्ला रहे हैं आप लोग, कहाँ गया आपका एसएलपीए? हमारे एसएलपीए के पीछे पड़े थे कि इनका एसएलपीए नहीं आ रहा, ये होगा ये। अब हम पूछ रहे हैं एसएलपीए मिला? नहीं मिला ना, तो फिर क्यों आपस में भड़काऊ बातें? हम जानते हैं कि मेरा टारगेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर कहीं बात पहुँचती है कहीं नहीं पहुँचती है। मुझे बताना पड़ रहा है स्पेशल कि आप लोग समझिए, मेरा किसी से पर्सनली डिबेट नहीं है और ना ही किसी से मेरा पर्सनली दुश्मनी भी है। हम क्वालिफाई के लिए हैं, एग्ज़ाम का समर्थन कर रहे हैं। जो लोग 48,000 एग्ज़ाम में बात बैठे थे उन 48,000 लोगों के लिए बोल रहे हैं एग्ज़ाम का बात, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बैठे थे। तो अब एक और चीज़ है, आपको मालूम है कि सबसे पहले अंजलि का केस रजिस्टर हुआ। ठीक, उनका डिफेक्ट थोड़ा लेट से शुरू हुआ, ज़्यादा पेजेस थे। तो अब जिसका डायरी नंबर, ये भी तो एक सुप्रीम कोर्ट का रूल है क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग देखिए तो, कि चूंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ तो लगाया गया है, इसके अतिरिक्त तो कुछ होगा, इनक्लोजर भी लगा हुआ ना। अब किसी को मालूम ही नहीं होगा इनक्लोजर क्या होता है। अब जब आपको इनक्लोजर ही नहीं मालूम है तो हम आगे इसके बारे में बताएंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। पहले तो आपको जानना होगा ना कि इनक्लोजर क्या होता है। लॉ है ना, कानून है भाई ना, मुंह से बोलने से थोड़े होता है कानून। कोर्ट में आप कैसे जीतेंगे? साक्ष्य पे जीतेंगे, एविडेंस। मुंह से कोई बोल रहा है कि ये है वो है, नहीं जीतेंगे, ऐसे नहीं होगा कुछ। ये एक तरह तोड़ने वाली बातें हो गई। हमारे मुंह से कभी आपने सुना है कि इसका इसका इसका, ऐसा कभी नहीं। या वीडियो में कभी नाम भी लेते हैं किसी का? नहीं लेते हैं, क्योंकि ये टारगेट नहीं है हमारा। ये सब अल्लर वल्लर बातें हो गई, आउट ऑफ डायरेक्शन, दिशा से अलग का ये चीज़ हो गया। हमारा कहने का मतलब है कि आप लोगों के लिए, हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं, आपको बताकर खुशी होगी कि आपका जो केस है अंजलि कुमारी का, वो लीडिंग केस हो गया है। ठीक, लीडिंग केस। अब समझिए क्यों? क्योंकि हमारा एसएलपीए नहीं मिला था, क्योंकि डायरी मिल गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी एक लॉ है कि जिसका डायरी पहले मिलता है, ठीक है, जिसका डायरी अगर पहले आता है डायरी नंबर,
एसएलपीए अगर बाद में भी आता है तो उसको लीडिंग केस करार, आप थोड़ा सा एक्टिव होंगे तो लीडिंग केस बन गया, इसीलिए हम लोग 24 घंटे के लिए या 20 घंटे के लिए हम शांत थे, क्योंकि हम नहीं बोल रहे थे। अब हमारा केस लीडिंग हो गया। अब जो लोग बोल रहे थे कि जिसका लीडिंग केस होता है बाकी का मर्ज, तो अगर ये बात हम बोले कि हमारा केस लीडिंग हो गया और बाकी का एसएलपीए को मर्ज कर दिया जाएगा, तकलीफ लगेगा, लगेगा नहीं जी तकलीफ? क्योंकि हम जानते हैं ये मर्ज नहीं होता है, मर्ज का कोई रूल नहीं है, ये एलपीए नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, आप वहां पर अपील करने गए हैं, कानून है, भाषा है। ये वही लोग जानेंगे जो इस लाइन से है, इस सर्किल से, इस फील्ड से हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा डीपली इसमें जाकर किसी सीनियर एडवोकेट से या जो बुक है लॉ का उसके अकॉर्डिंग आप देखकर पढ़ सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। एसएलपीए का मर्ज का अपील में कंडीशन नहीं होता है दोस्त। एसएलपीए करते हैं तो एसएलपीए का अलग अलग सुनवाई होता है। अगर मुद्दा क्वालिफाई का है, क्वालिफाई की तरफ से अगर जितना क्या बोलते हैं, जितना एसएलपीए लगता है उतना का बहस अलग अलग होता है। हाँ, बहस एक ही दिन होगा, बहस एक ही दिन होगा, किसी का 1 नंबर पर होगा, किसी का 2 नंबर पे होगा, किसी का 3 नंबर पे होगा। ये सब चीज़ें समझने वाली है। हाँ, हमको ऐसे बोलने का ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन देखिए जो ज़्यादा निगेटिविटी फैलाया गया है, क्योंकि एसएलपीए टारगेट नहीं ना है दोस्त। कुछ लोगों को ये चल रहा है कि एसएलपीए मिल गया तो जीत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा मेरा एसएलपीए मिला अंजलि कुमारी का, तो मैंने वीडियो बनाया एसएलपीए नहीं बनाया ना, क्योंकि वो मेरे लिए छोटी बातें हैं। एसएलपीए से जीत थोड़ी होती है। एसएलपीए का मतलब हमारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि हम चुप थे लीडिंग केस के लिए, हमें लीडिंग केस बनाना था, हमारा केस लीड हो गया, अब लीड में रन कर रहा है, 1 नंबर पर सीरियल नंबर है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं, मर्ज वर्ज कुछ नहीं होता है इसमें। जो भी एसएलपीए है सबका अलग अलग सुनवाई होता है, डेट सेम डे पे अलग अलग सुनवाई होगा, अलग अलग जिस एडवोकेट को आप हायर करेंगे वो एडवोकेट अपनी बातों को, कई लोगों के दिमाग में होगा कि आपने कुछ लोग पहले क्वालिफाई को रेस्पोंडेंट बनाया, ठीक, तो उनके लिए लॉ था भाई। और जब हमारे टीम के लोगों ने क्वालिफाई को रेस्पोंडेंट बनाया, क्योंकि उनको मालूम है, वो फिर भी जान रहे हैं, फिर भी नेगेटिविटी इस तरह का फैला रहे हैं। जब आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का लॉ है तो क्या इनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये लॉ लागू नहीं होता है? सिर्फ आपके लिए लागू होता है। पहले कुछ लोगों ने डिफेक्ट का हवा उठाया, फिर रेस्पोंडेंट पेटिशनर का हवा उठाया। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, ये क्या चल रहा है? क्या इससे आप लोग केस जीत जाएंगे? नहीं, ये केस जीतने का मुद्दा नहीं है, ये केस हरवाने का मुद्दा है। अगर ऐसा बोला जा रहा है तो आपका ये मुद्दा नहीं है, आपका तो टारगेट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में जीतने का, लोगों को कैसे जोड़े, कैसे फंडिंग करे, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है। आपको मालूम है सभी किसी को कि ये लास्ट ऑप्शन है, इसके अतिरिक्त आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। हमारा का भाई, हमको जो लोग बोल रहे हैं, हम तो क्वालिफाई हैं, बीटीएस इंस्ट्रक्टर में हमारा रिजल्ट भी हो गया है, 10 जून को मेरिट आएगा, हो जाएगा क्लियर। हमारे बारे में अगर आप लोग सोच रहे हैं तो ऐसा छोड़ दीजिए। हमारे पास लॉ का भी ऑप्शन है, बीटेक का भी ऑप्शन है, इंस्ट्रक्टर का भी ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। जो अगर हमारे पीछे आप हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं तो ये आपकी भ्रम है, ठीक है ना। 3 ऑप्शन है, ठीक है। पीटी मेंस भी दरोगा में हुआ है, लेकिन हाइट की वजह से थोड़ा मेरा वहाँ पर नहीं हो पाया। अब दौर भी है 15 तारीख को, तो हम जानते हैं, चूँकि बहुत सारे ऑप्शन है, हम लोग ऐसे नहीं है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सफाई दे रहे हैं। जो लोग कुछ मेरे बारे में अलर बलर बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, ठीक है ना। सभ्य व्यक्ति कभी भी सभ्यता की बात करेगा, वेल एजुकेटेड आदमी कभी भी अपने शिक्षा से परिचय देगा आपको, ठीक है। ये नहीं कि गाली के मुंह से, अभद्र शब्दों के ऊपर टीका टिप्पणी के बातों को लेकर ऐसे वो रखेगा, ऐसा नहीं है। आपका मतलब है केस जीतने का, ये टारगेट होना चाहिए। अब कौन क्या बोल रहा है वो सब नहीं, वो मुद्दा नहीं है गाइज। आप जो लोग ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं वो मुद्दा नहीं है आपका। आपका मुद्दा होना चाहिए टू द पॉइंट, सिलेक्टेड, दम मछली के निगाह की तरह, ठीक ना। तो वो सब चीज़ें हैं। आपका केस लीडिंग में है, अंजलि कुमारी का जो केस है दोस्तों लीडिंग में आ चुका है, सबसे सीरियल नंबर 1 पे है, चूँकि पहले ही मैंने बताया था इस चीज़ को लेकर, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, ठीक। तो ये सब चीज़ है। अब रिस्पोंडेंट पेटिशनर की बात करेंगे, चलिए वहाँ भी क्लियर कर देते हैं। हाई कोर्ट में एक केस आता है 322, ठीक है। केस नंबर कितना था आपका? 322, ये एलपीए था। जबकि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उसमें 9 गो पिटिशनर था, 9 गो पिटिशनर लोग बना था। उसके बाद इसमें 9 गो रिस्पोंडेंट भी था लोग, ठीक है। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जब भी आप
स्पेशल लेटर भरते हैं वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, पेटिशनर अगर 9 गो है तो उसमें से किसी को भी लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई मतलब नहीं बनता। आप 1 गो से एसएलपीए करवाइए, 2 गो से, 3 गो से, 4 गो से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिस्पोंडेंट अगर 9 गो है तो आप रेस्पोंडेंट 9 को ही बना सकते हैं, ज़्यादा एक से अधिक नहीं बना सकते, ये रूल है। लेकिन अंजलि कुमारी का वहाँ पर जो केस है, उस रेस्पोंडेंट में उनका नाम भी नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती रेस्पोंडेंट बनाया गया, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं। रेस्पोंडेंट घटता नहीं है और नहीं बढ़ता है, रेस्पोंडेंट फिक्स होता है। लेकिन पेटिशनर कम हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, कम या बेसी हो सकता है, लेकिन रेस्पोंडेंट कम या बेसी नहीं हो सकता, ये रूल है। अब ये समझ में जल्दी नहीं आएगा लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, ये टफ है समझना। वही लोग समझेंगे थोड़ा सा जो बारीकी से जानते हैं, क्योंकि ये कानून की भाषा में पहले ही बोलता हूँ, ठीक है। तो रेस्पोंडेंट, पेटिशनर और एसएलपीए से भी एक बड़ा सोच होता है जीतने का, तो इसमें आप लोग मत फंसिए। आप लोग को बताकर मुझे ये खुशी हो रही है कि अंजलि कुमारी का जो केस है वो लीडिंग केस बन चुका है, और हमें औरों की तरह बोलने की आदत नहीं है कि लीडिंग केस हो गया तो बाकी का निगेटिविटी फैलाकर मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज नहीं होता है, ठीक है। जो लीडिंग केस होता है उसका पहले सुनवाई होता है, जो बाकी का केस होगा उसका भी सुनवाई होगा, उसके भी बात रखेंगे। हो सकता है लीडिंग केस हार जाए, सेकेंड केस जीत जाए, हो सकता है लीडिंग केस जीत जाए, सेकेंड केस जो बहस है उसमें हार हो जाए। ऐसे बहुत, ये जरूरी नहीं है कि जो लीड कर रहा है उसी में जीत हो, या जो लीड कर रहा है उसमें हार हो, या जो 2 नंबर पे हो उसमें हार हो या जीत हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब माइंड से अफवाहें आप लोग निकाल दीजिए, ठीक है ना। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया पर बहुत ऐसे अभी अभी का जो माहौल है, मतलब अभी का जो माहौल है, मुझे लगता है कि क्या बताएं, इतना मतलब गंद मचा हुआ है जिसके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। वैसे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि जैसे बहुत लोगों के पास अब्यूजिंग टाइप का, मिसबिहेव टाइप का पर्सनली कुछ मैसेज आ रहे हैं, उनके लिए कुछ बताना चाहते हैं। अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, तो आपके पास 153, ठीक, 153A, ये सब आर्टिकल है। 504, ठीक, 505 फर्स्ट आई और क्लस फर्स्ट सी, ये सब आर्टिकल है 67 IT एक्ट के अंतर्गत। ये सब पर आप कुछ नहीं करना है। जो लोग ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर, नंबर लेकर, सिर्फ नंबर लेकर भेज दीजिएगा। नंबर से तो पूरा डिटेल निकाल लेगा पुलिस वाला लोग। अगर इस तरह की धमकी आती है, कोई गाली गलौज करता है या महिलाओं को प्रताड़ित करता है, ठीक, अगर हाँ, किस कंडीशन में, अगर कोई महिला पुरुष को गाली देती है तो पुरुष अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में उसको अगर बचाव के लिए ऐसा बोलता है बातें, तो वहाँ वो लागू नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत उसने किया। लेकिन हाँ, अगर कोई महिला या कोई पुरुष गाली दे रहा है या इस तरह का कर रहा है, वो शांत है, तब वहाँ पर ये रूल लागू हो जाएगा। और उसके लिए आपको करना क्या है, एक नंबर बता रहे हैं, एक नंबर है आपको, ये नंबर पे आपको मैसेज करना है 7903022633, ठीक है। इस पर मैसेज करना है, सरकारी नंबर है। एक और है 9031033640। कानून मजाक नहीं है दोस्तों, कानून मजाक नहीं है। बड़े बड़े सीएम, किंग मेकर, बड़े बड़े माफिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ओहदे नज़र के दृष्टि से देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक ना। तो महिलाओं को हमें सम्मान करने चाहिए। महिलाएं भारत की शान होती है, भारत की विभूति होती है। जो महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो कुछ नहीं होगा, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सब चीज़ें हैं, आप समझ गए, यही मुद्दे रखने थे मुझे। टेक केयर, बाय बाय। माइंड वॉश जो किया गया है उसको समझिए आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तथ्य पे आधारित संविधान है। कोई अगर आपको गुमराह कर रहा है, आर्टिकल खोजना शुरू कीजिए, क्या इसके अंतर्गत ये बात सही है। क्योंकि बहुत ऐसे अब चीज़ें हैं ना, कोई आपको बुर्बक नहीं बना सकता है, गुमराह नहीं कर सकता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहे स्टैंड बीपीएससी के साथ।